अब वाराणसी में होगा देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पड़ाव। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से होगा सियासी जयघोष। 2024 से पहले पूरा हो जाएगा भाजपा का विराट संकल्प। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। अपने दूसरे कार्यकाल के सफर के मध्य में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पहला पड़ाव तय करेंगे और इसके साथ ही वह अपनी पार्टी के विराट संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर दुनिया की प्राचीनतम नगरी काशी को दुनिया के धार्मिक नक्शे पर फिर से स्थापित तो करेगा ही, इससे यूपी में अगले 4 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में नया सियासी समीकरण भी सधेगा। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का सियासी मतलब चाहे कुछ भी निकाला जाए और कुछ भी असर हो, इतना तय है कि विश्वनाथ के इस नगरी के सांस्कृतिक रूपांतरण का श्रेय भारत के इस सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के माथे पर ही सजेगा। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन केवल एक धार्मिक सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह भारत को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में उठाए जाने वाला कदम भी होगा। यह भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक भी होगा जिसे ईश्वर कहा जाता है। वही ईश्वर जिसके अस्तित्व को नकारते हुए स्टीफन हॉकिंग्स ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन बाद में उसकी मौजूदगी को अपने वैज्ञानिक दलीलों से साबित भी उन्हें ही करना पड़ा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास समारोह से लेकर वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन तक के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर नजर डालती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। जब 16वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव से पहले दुनिया की प्राचीनतम नगरी के रूप में विख्यात वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने कहा था, न मैं आया हूँ और न लाया गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उस समय मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन ठीक 7.5 साल बाद 13 दिसंबर को वह जब उसी वाराणसी में माँ गंगा के तट पर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे होंगे तो उनके साथ 130 करोड़ लोगों का यह देश उस सपने को साकार होता देख रहा होगा जो पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में देखा गया था। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है और पीएम मोदी इसे इस विशाल देश में चल रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक पड़ाव का श्रेय भी देंगे। बाबा विश्वनाथ और सदा नीरा गंगा की यह पवित्र नगरी आज भगवा नगरी में रंगी है, तो इसके पीछे की परिकल्पना किसी सियासी धरातल पर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता पर आधारित है। हालांकि ये अलग बात है कि विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के इस मौके को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी या भाजपा को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि अयोध्या के बाद काशी उसके विराट संकल्प का एक पड़ाव तो है ही। यह भाजपा ही है जिसने देश के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए एक होड़ सी पैदा कर दी है। तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए तेजी से काम हो रहा है। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक और अन्य क्षेत्रीय दलों तक अपने राज्य में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके सत्ता की कुर्सी का रास्ता साफ करना चाहते हैं। यह स्थापित तथ्य है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियां चाहकर भी खुद को हिंदुत्व और मंदिरों के मुद्दे से दूर नहीं रख पाती हैं। उन्हें पता है कि देश की बहुसंख्यक आबादी को अगर अपने पाले में लाना है तो इन मुद्दों को छूना ही पड़ेगा। पहले मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा केवल भाजपा के पाले में माना जाता था, लेकिन अब दूसरे राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को अपनाने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। वह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बनारस को भारत का क्योटो बनाने का सपना दिखाया और वह सपना अब साकार होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसी सपने का हिस्सा है। यह केवल सियासी रणनीति नहीं बल्कि भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का अभियान है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने सबसे पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से की, जो अब काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से होता हुआ मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार तक पहुंचने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। इसे 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके लिए सरकार ने 5.5 लाख वर्ग फीट जमीन का अधिग्रहण किया है। यहाँ यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले मंदिरों के जीर्णोद्धार की परियोजना को पूरा कर भाजपा धर्म को सियासत से जोड़ने पर आतुर क्यों है। इसका उत्तर साफ है। यूपी चुनाव को भाजपा ने 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना है और उसकी तैयारी भी इसी तरह की है। ऐसे में यदि वह विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इसे एक बड़ा सियासी आयोजन बनाना चाहती है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। भाजपा को यह दाव इसलिए भी चलाना पड़ा है क्योंकि वह कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। भाजपा की चिंता इसलिए भी है कि यूपी में ओबीसी मतदाता लोकसभा चुनाव में तो मुख्य रूप से उसको वोट देते हैं, लेकिन
विधानसभा चुनाव में वो अलग अलग जातियों में बंटकर वोट करते हैं। इस आशंका को पूरी तरह नॉर्मल करने का रास्ता इसी विश्वनाथ कॉरिडोर से होकर गुजरता है। आज वाराणसी में पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता परिलक्षित हो रही है। भारत की इस एकता को आज बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। आजादी के बाद शायद यह पहला मौका है जब पूरा देश किसी मुद्दे पर इतनी मजबूती से होकर खड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कलिम्पोंग तक इसे एक बड़े घटनाक्रम के रूप में लिया जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन इसलिए भी भारत के शानदार धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है, क्योंकि इसने देश के लोगों में उनकी सांस्कृतिक विरासत का एहसास फिर से जगा दिया है। पिछले 4 दशकों में भारत के लोग अपने सांस्कृतिक इतिहास से विमुख होने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इसके सहारे आगे बढ़ने का प्रयास बेकार है। इसलिए यह भारत के लोगों के लिए संकल्प लेने का दिन है। यह संकल्प देश को इसी तरह एकजुट और मजबूत रखने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इससे रेखांकित भी किया है कि हम जितने ताकतवर होंगे, क्षेत्र में उतनी ही शांति होगी। इसलिए यह दिन भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए अपने विवेक पर, अपने संयम पर और अपनी क्षमता पर दोबारा विश्वास करने का होगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों की नजर में हमारी अहमियत कम नहीं हो। हम विरासत में ऐसा देश छोड़े जिसका नागरिक होने पर उन्हें गर्व हो और वे कह सके कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।